ओके ओके, ऑल राइट। संजू वर्मा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह। अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। संजू वर्मा, आज राहुल गांधी सीधे अदानी अदानी कर रहे थे और कांग्रेस का नैरेटिव यही लगता है कि राहुल को लोकसभा से इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वो अदानी का मुद्दा उठा रहे थे। आप कैसे लड़ेंगे इस नैरेटिव से? मानक जी, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूं आपके सवाल का जवाब देने से पहले। समुंदर को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। समंदर को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में तेल की एक छोटी बूंद आई और समंदर पर तैर कर निकल गई। इतने में एक छोटी सी तेल की बूंद आई और समंदर पर तैर कर निकल गई। मैं कहना यह चाहती हूं कि राहुल गांधी के वक्त तक, राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को वो जिस तरह से अभी भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगी विनाश काले विपरीत बुद्धि, और रस्सी जल गई इनका पर अभी तक बल नहीं गया। एक चीज जो बार बार राहुल गांधी अडानी को लेकर कहते हैं, तो उनकी जो लीगल टीम है और राहुल गांधी खुद यदि आपका ये शो देख रहे हैं तो उनको यह जानकारी दे दूं कि हाल ही में 3 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले को लेकर एक कमिटी का गठन किया और इस कमिटी में 7 मेंबर हैं और यह कमिटी जस्टिस अभय सप्रे के नेतृत्व में काम करेगी। ये पहले गुवाहाटी और मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जज रह चुके हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो 7 मेंबर की कमिटी का गठन हुआ है अडानी मामले की जांच के लिए, उसमें से, और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रही हूं, 70% से ज्यादा लोग तो या एंटी बीजेपी हैं या एंटी आरएसएस हैं या एंटी मोदी हैं। पर मुझे बताइए, क्या आपने बीजेपी के किसी प्रवक्ता को, बीजेपी के किसी नेता को यह कहते हुए सुना है कि अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बुरा किया? एक बात बताना चाहती हूं, इस कमिटी में नंदन नीलेकनी है जो कि एक कांग्रेसी हैं। इस कमिटी में ओपी भट्ट हैं जिनके खिलाफ सीबीआई की एक कार्यवाही चल रही है, जो कि मोदी सरकार ने इस कार्यवाही का निर्देश दिया था 2018 में। इस कमिटी में सोमशेखर सुंदरेशन है जो कि ऑक्सफैम के बोर्ड पर हैं और आपको पता है कि आज तक ऑक्सफैम ने मोदी सरकार के बारे में एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं निकाली। इस कमिटी में केवी कामत हैं। इस कमिटी में जेबी पर्डीवाला हैं, जो मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहूंगी एंटी बीजेपी नहीं तो प्रो बीजेपी भी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ राहुल गांधी और उनके जितने भी वरिष्ठ चमचे हैं उनको दिक्कत क्यों होती है हर चीज से? ये बार बार जेपीसी की दुहाई देते हैं। मैं ये बात मानती हूं, 1987 में बोफोर्स को लेकर जेपीसी बनाई गई, 1992 में हर्षद मेहता स्कैम को लेकर जेपीसी बनाई गई, 2001 में केतन पारेख स्कैम को लेकर जेपीसी बनाई गई, 2011 में स्पेक्ट्रम स्कैम को लेकर जेपीसी बनाई गई और इस बीच में 2003 में पेस्टिसाइड स्कैम को लेकर भी जेपीसी बनाई गई। कुल मिलाकर पिछले 75 सालों में 5 बार जेपीसी का गठन हुआ और ताज्जुब की बात यह है कि इन 5 बार जेपीसी के गठन के बावजूद, जेपीसी के निर्णय के बावजूद, जेपीसी के ऑब्जर्वेशन के बावजूद किसी भी ऑब्जर्वेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया और ये जेपीसी आप और मेरे जैसे जो टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स पेयर फंड पर मैं तो कहूंगी ये एक तरह का एंक्रोचमेंट है। मैं एज ए टैक्स पेयर कहना चाहती हूं कि जेपीसी का क्या लेना देना जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस मामले में एक इतनी वरिष्ठ कमेटी का गठन किया है। पहले वो कमेटी क्या कहती है सुन लेते हैं, देख लेते हैं। राहुल गांधी को इतनी बौखलाहट क्यों है? और तीसरी एक अहम बात, राहुल गांधी ने रूल 357 को कोट करते हुए 18 मार्च 2023 को हाल ही में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को कहा कि मेरे भी कुछ अधिकार हैं। उन्होंने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की दुहाई देते हुए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की दुहाई देते हुए कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो राहुल गांधी जी, आपको याद दिला दूं, आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की दुहाई देते हैं। आप शायद संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 51 के बारे में भूल गए हैं। आर्टिकल 51
हमारा क्या क्या दायित्व है एज एन इंडियन, भारतीय होने के नाते यदि मेरे कुछ अधिकार हैं तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आप चाहे लंदन हो, बहरेन हो, यूएस हो, जर्मनी हो, और मैं ये सब पढ़कर आई हूं ताकि कोई ये ना कहे अरे संजू वर्मा गलत डेटा दे रही हैं। बार बार राहुल गांधी जाते हैं। यदि आप मानक जी आपने इतना वक्त दिया, मुझे 1 मिनट और दीजिए। यदि आप बाहर जाकर कहते हैं कि मोदी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो यह मोदी सरकार की आलोचना है, पर यदि आप बाहर जाकर कहते हैं कि चीन हमारे घर के अंदर घुसकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, आप जो भारत का स्टेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, सबने कहा 1 इंच भी नहीं लिया गया। आप हमारी स्टेटेड ऑफिशियल पोजीशन के खिलाफ जाकर बोलते हैं। आप यदि कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ काम नहीं किया तो यह आपकी पर्सनल टिप्पणी है, पर जब आप कहते हैं कि पुलवामा का आतंकी टेरर अटैक वो तो एक मामूली कार बॉम्ब अटैक था, आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं और फिर आप संसद के अंदर घुसकर कहते हैं कि मेरे तो सारे जितने भी अधिकार थे उनकी धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी जी धज्जियां अपनी आप खुद उड़ाते हैं, बीजेपी को दोषी। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, ऑल राइट, अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, संजू वर्मा का जवाब दीजिए, और उससे पहले अगर कोशिश करें आप, मुझे पता आपकी मजबूरियां होंगी क्योंकि प्रवक्ता तो बंधा रहता है पार्टी लाइन से, क्या ये प्लान बी बना है? क्या मजबूरी मेरे नहीं होती है? हाँ, नहीं, सबकी होती है अखिलेश जी, कि अगर कोई ये प्लान बी कोई बना है क्या, कि अगर राहुल गांधी की सीट नहीं बच पाती है, क्या प्रियंका गांधी के नाम पर विचार हो रहा है क्या वायनाड से? अखिलेश जी। मानक जी, एक चीज जान लीजिए, जिस दिन राम का वनवास हुआ था ना, उसी दिन रावण का नाश भी तय हो चुका था। अहंकारी रावण का नाश भी उसी दिन तय हो गया था। तो आप सदन में बोलने से तो रोक सकते हैं, रोक दिया, सड़क पे बोलने से आप नहीं रोक सकते। और देश का सवाल, देश की बात राहुल गांधी और हर कांग्रेसी करता रहेगा। बात यह है कि अगर कोई चोर है, चोरी कर रहा है, तो उस चोर की चौकीदारी क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इतने स्पेसिफिक सवाल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में लगाए? पहले, इसके पहले जो अभी सदन वित्त बजट तब रखा गया उस समय भी, इसके पहले भी, देश कोई लूट ले, पूरी धन संपदा आपके हवाले कर दिया जाए और पूरे देश से ओपन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं कि किस तरह से पैसे, अथाह पैसे, इलीगल पैसे इस देश में किसी उद्योग में आ रहे हैं, किसी उद्योगपति के पास आ रहे हैं, और सवाल सरकार से किया जाए कि यह प्रूफ है, सरकार इसमें क्या कर रही है, तो उसका जवाब नहीं चाहिए क्या देश को? आज भी राहुल जी ने बड़े स्पेसिफिक सवाल लगाए हैं। वो जो फर्जी कंपनियां हैं, जो हेवन कंट्रीज से पैसे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने, अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया हमारी बीजेपी की बहना ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा तमाचा मारा, कहा यह बंद लिफाफा नहीं चलेगा। आप कहते हो कुछ नहीं हुआ है, लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों के डूब गए, अब बंद लिफाफा चल रहा है। वो बंद लिफाफा अंडर द टेबल वाला गांव में कहावत है, बंद लिफाफा पकड़ा दिया, अधिकारी ने काम कर दिया। गांव में छोटे छोटे कस्बों में कहते हैं ना, थाने तहसील के मामले में। तो ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप उसकी रखवाली क्यों कर रहे हो? आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों हम देश लूटने दें? चोर को चोर न कहें, और चोर को जो रखाता है, या चोर का जो माल खपाता है, या चोर का जो साथ देता है, क्या वो गुनाहगार नहीं होता है क्या? या वो चोर नहीं होता है क्या?
भाई चोरी का माल किसी घर पकड़ा जाता है या चोर की चोरी में जो मदद करता है उस पे भी तो वही कानून लगता है, उसे भी उसी चोरी के साथ ही बाराती में बंद किया जाता है। तो आप जो हिंदुस्तान की जो हालत कर रहे हैं, अभी 1-2 घंटा पहले मैं ट्विटर पे देख रहा था, किसी वकील ने ट्वीट किया है, उन्होंने ये संभावना व्यक्त की है कि जब से ये कानून बना डिफेमेशन वाला अंग्रेजों के समय से, वो कह रहे हैं हमने सबसे फोन करके पता कर लिया, संभवतः यह पहला केस है जिसमें जो मैक्सिमम सजा है वो सुनाया गया जब से यह कानून बना। हमें भी नहीं पता, हमारे 2 विद्वान वकील बैठे हैं, हो सकता है किसी को इतनी सजा मिली हो कि पहली बार है कि मैक्सिमम सजा किसी को मिली है। मैंने ट्विटर पे अभी किसी वकील का देखा था कि असंभवतः उन्होंने यह भी लिखा है कि 150 साल पुराना शायद यह कानून है। तो यह है राहुल जी के साथ, इतने का लोगों पे फैसले हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम यह भी संयोग है कि प्रयोग है, हमें नहीं पता। तो जो मनसा है कि कोई हमसे प्रश्न न करे, हमारे ऊपर कोई सवाल न खड़ा करे, हम जो चोरों की चौकीदारी कर रहे हैं उस पर कोई आवाज न उठाए। अखिलेश जी आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेगी कांग्रेस? लूटने दो, आप सब खामोश रहे। सड़क पे रोक तो नहीं रोक सकते ना, सदन में रोक सकते हैं, सड़क पे तो नहीं ना रोक सकते हैं। आवाज हम उठाते रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं 2014 के बाद से ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। ओके, अभय दुबे एक कमेंट, उसके बाद संजू वर्मा। अभय दुबे, क्या कांग्रेस की रणनीति अदानी मुद्दे से, जैसा आपने भी एनालाइज किया था राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस मुद्दे से जोड़ने की है? लगता है आपको कि एक तरह से यह सुनिश्चित कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने मन बना लिया है सुनिश्चित करने का कि लड़ाई जो हो 24 की वो मोदी वर्सेस राहुल ही हो? देखिए, ये तो खैर मीडिया में इस तरह से बातें की जाती हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि भाजपा ये चाहती है कि लड़ाई राहुल वर्सेस मोदी हो, अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये चाहती है कि लड़ाई राहुल वर्सेस मोदी हो। देखिए, ये इस प्रकार की चर्चा का कोई लाभ नहीं है। मेरा निवेदन कुछ और है। पिछले 9 साल से विपक्ष को अदानी मसले से ज्यादा बड़ा मुद्दा कोई नहीं मिला। राफेल का एक मुद्दा मिला था, लेकिन वो बहुत थोड़े दिन भी नहीं टिका। ये एक ऐसा मुद्दा है इसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी विचलित दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं वो सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, उनमें कोई पेचीदगी नहीं है उन सवालों के अंदर। लेकिन उन सवालों का कोई पहला इनकार किया गया कि जनता हमारे साथ है, जनता हमारा कवच कुंडल है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद में फिर राहुल गांधी के विदेशी दौरे में जो भाषण दिया था उसके बहाने पहली बार हो रहा है 9 साल में कि सत्ता पक्ष सदन को रोक रहा है। अभी तक तो भाजपा विपक्ष पे आरोप लगाती थी कि आप सदन को चलने नहीं देते हैं, बहस नहीं होने देते हैं, सदन का काम तो बहस करना है। इस बार तो सत्ता पक्ष ने सदन को नहीं चलने दिया। तो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है इस अदानी वाले मसले के कारण, जिससे नरेंद्र मोदी उनके रणनीतिकार चाहते हैं कि इस पर राजनीतिक चर्चा ना हो। ओके, संजू वर्मा जवाब दे रही हैं आपका। तकनीकी किस्म की प्लीज। ऑलराइट, संजू वर्मा बोलिए। मानक जी, आज वापस दोहराऊंगी जो कुछ ही हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के सदन में कहा था, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन कमाल तो ये है तुम्हें यकीन नहीं है। नहीं, आपके बीच में मैं बोली नहीं मानक जी। अबे दुबे, टाइम खत्म हो जाएगा, प्लीज मुझे संजू वर्मा कोई मौका देना, माफ करेगा, टाइम थोड़ा कम है। हो जाइए अबे दुबे, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका, आप मुझे मत टोके, चुपचाप सुनिए। अभी मानक जी, अडानी की बातें ये लोग करते हैं। मैंने कई साल काम किया है स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में, बड़ी बड़ी कंपनीज, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज में। पहली बात तो यह कुछ लोगों को समझा दूं कि शेल कंपनी इलीगल नहीं है। इंडिया के कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत शेल कंपनी का यदि मिसयूज किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो इलीगल है। तो पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और इनके जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी, मुझे एक बात बताएं। आप कहते हैं अडानी चोर है, अडानी का पीएम के साथ कोई नाता है। मुझे बताइए, अडानी 60,000 करोड़
का निवेश कर रहे हैं राजस्थान में। जब अडानी ये कांग्रेस के मानव राज्य जी, में निवेश ये करते हैं, भाजपा के तो प्रवक्ता वो अडानी को है। डिफेंड क्यों करते हैं? मानव जी, I did क्या not इनका interrupt. क्या नहीं, कारण है? ओनली वन मानव जी, ये आप एक एक करके वन बाय आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। दिस इज नॉट डन। मैंने इनको एक बार हाँ, जल्दी कंप्लीट करिए संजू। जब अडानी राजस्थान में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब राहुल गांधी तालियां बजाकर कहते हैं सब चंगा सी। जब अडानी 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में करते हैं, तब राहुल गांधी ताली बजाकर कहते हैं सब चंगा सी। आपको यदि अडानी से इतनी प्रॉब्लम है, मैं राहुल गांधी को चैलेंज करती हूं, आप पहले अडानी को जो आपने राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अडानी को जो आपने छत्तीसगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जहां आपकी कांग्रेस की सरकार है, हिम्मत है तो पहले अडानी के कॉन्ट्रैक्ट आपके कांग्रेस शासित राज्यों में कैंसिल करके दिखाइए। बाद में बीजेपी को नैतिकता का भाषण दीजिए। और एक बात आपको बताना चाहती हूं कि अडानी ने सबसे पहले अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी कब चालू की थी? जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। अडानी ने अपनी फ्लैगशिप एंटरप्राइजेस अडानी एंटरप्राइजेस का गठन कब किया था? जब नरसिम्हा राव, आपके कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। अडानी की आज 7 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं। इन 7 कंपनियों में से 5 कंपनीज का गठन तब हुआ था जब कांग्रेस शासन में थी। मुझे जवाब यह दीजिए कि क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अडानी को दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ओके, अदानी पर हम हफ्तों से महीनों से बहस कर रहे हैं।